दोस्तों एग्जाम सीजन चल रहा है, कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। इस सिचुएशन में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड है बट कोई सीक्रेट वेपन मिल जाए जो तुम्हें एकदम टॉपर बना दे, या फिर तुम सोच रहे हो कि यार प्रिपरेशन तो खास नहीं हुई बट कोई मिरेकल हो जाए, या फिर तुम वो कैटेगरी में हो जो उम्मीद ही छोड़ चुके हो, तो नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स तुम सभी के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई पीएम मोदी से लेके बड़े बड़े मेंटोर्स, टीचर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स सब कुछ तो बोल चुके हैं, अब बचा क्या है? तो फिर आप मेरी क्यों सुनोगे? मैं कौन हूं? सच बोलूं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, पर मैंने लाइफ के एग्जाम्स दिए हैं। 10th 12th तो छोड़ो, उस जमाने के स्टेट और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम्स, मेडिकल एंट्रेंसेस, फिर एमबीबीएस, जॉब लाइफ, और सुनो कई साल के गैप के बाद जॉब, शादी और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस सिर्फ 6 महीने में क्रैक किया है, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 3 साल तक एग्जाम्स। तो जो एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट हुए, जो सीखा, जो मिस्टेक से निकला, जो फेल्यूर से छान के जो रियल ट्रेजर मिला, आज मैं वही ट्रिक्स और टिप्स आपको देने वाला हूं। और एक चीज क्लियर कर देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो किया हर बार सही ही था। सच तो ये है, फेल्यूर्स आए, रिजेक्शन आए, सेटबैक्स आए, लेकिन उन्हीं फेल्यूर्स ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया। ट्राई एरर, एक्सपेरिमेंट, रियलिटी चेक सब करके जाके एक पैटर्न समझ आया। अगर ये सब मुझे पहले पता होता ना तो शायद और भी कमाल हो सकता था, बट अब आप लकी हो क्योंकि आपको ये सब अभी पता चलने वाला है। सो प्लीज जेन्युइनली रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट सेंटेंस तक एकदम माइन्यूटली देखना। यू विल रॉक। ऐसा मैजिक होगा कि एग्जाम एक स्मूथ जर्नी लगेगा। लेकिन सुनो, मैं कोई ब्लफ नहीं दूंगा, मैं वही बोलूंगा जो प्रैक्टिकल है, जो रियल है, जो आप हर वक्त फील करते हो। आपके वीक पॉइंट्स, आपकी डिजायर जो आप फील तो करते हो पर किसी को बोल नहीं पाते और बस उसी दलदल में फंस जाते हो। आज सब क्लियर होगा, पर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है, आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो? फिट आप सोचोगे स्टूडेंट्स की भी कैटेगरी होती है? जरूर होती है, सब तो ये इक्वल पैदा होते हैं ना? होती है बॉस, प्रिपरेशन के बाद होती है। चलो इसे हम इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन से समझते हैं। ध्यान से सुनना और कमेंट में बताना आप कौन हो। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये समझ लिया ना तो सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, लाइफ के आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आप रेडी हो जाओगे। कैटेगरी 1, विराट कोहली टाइप स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट है जो हर फॉर्मेट के लिए रेडी होता है, टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, कुछ भी। बट इतना टॉप क्लास होने के बाद भी कोहली को भी मैच से पहले टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। और सच बोलूं, वो सबसे ज्यादा इन चीजों को यूज करता है। दैट्स व्हाई ही बिकम्स द टॉपर। अब कैटेगरी 2, सूर्य कुमार यादव टाइप स्टूडेंट, टॉप क्लास बट स्पेसिफिक फॉर्मेट में, T20 में क्लियर, पर जैसी टेस्ट आया तो वही लेवल का सक्सेस गारंटी नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही आप में से कुछ स्टूडेंट्स टैलेंटेड होते हैं, प्रिपेयर भी करते हैं, बोर्ड के लिए रेडी, बोर्ड्स में मार्क्स भी अच्छे, बट जब बात आती है प्रोफेशनल कोर्स एंट्रेंस एग्जाम की तो थोड़ी घबराहट, कॉन्फिडेंस लो और सक्सेस नहीं मिल पाता। तो क्वेश्चन, आप लोग क्या करो? सोचो, सूर्या को टेस्ट टीम में ले लिया, बैटिंग टाइम आ गया, क्या वो बोलेगा मैं तो T20 बैट्समैन हूं, मुझे टेस्ट खेलना नहीं आता? नहीं, उसको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, टेक्निक, पेशेंस, स्ट्रेटेजी, और यही आपको भी करना है। तीसरा, पृथ्वी शॉ कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिसमें टैलेंट तो है पर थोड़ी सी सक्सेस मिलते ही शॉर्टकट्स लेने लगे, बेसिक्स भूल गए, बड़े मूवमेंट पे पीछे रह गए। मैं भी यही कैटेगरी में था एक टाइम पे, पर यहां से भी टॉप में आना मुमकिन है। चौथा और लास्ट कैटेगरी, जसप्रीत बुमराह टाइप, एंड इनमें आते हैं वो स्टूडेंट्स जो उम्मीद खो चुके। अरे क्या बोल रहा हूं, आप अभी मुझे गाली दोगे? पागल हो गया क्या? बुमराह तो नंबर 1 बॉलर है। हाँ भाई, टॉप क्लास है, मैंने कब मना किया, लेकिन मैं बोल रहा हूं एज ए बैट्समैन। आप में से जो लोग एग्जाम के पहले होप छोड़ देते हो ना, आप बुमराह हो बैटिंग में। क्यों? क्योंकि आप किसी और फील्ड में अच्छे हो पर एग्जाम वाले फील्ड में अपने मन ही मन मान लिया मेरा बस का नहीं। बट रियलिटी क्या है? बुमराह बैट नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। वो एक ओवर में 5 छक्के मार चुका है। तो होप मत छोड़ो। अगर बुमराह को भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैच जिताने के लिए आज बैटिंग करनी पड़े, तो वो भी बैटिंग स्टार्ट करने से पहले वही स्ट्रेटेजी अपनाएगा जो कोहली अपनाता था। बस फर्क इतना होगा, बुमराह अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से टेक्निक्स को थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर लास्ट मिनट मैजिक सही से अप्लाई हो जाए ना तो बुमराह भी 6 मार सकता है। इसलिए जो लोग एग्जाम के आगे डर रहे हो कि प्रेप अच्छी नहीं हुई, याद नहीं रहता, आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो, पेपर टफ हो गया तो, कुछ नहीं,
हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बस थोड़ा सा और टाइम वीडियो को देखो। अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ तुम कौन सी कैटेगरी में हो, ऑनेस्ट रहना, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करना सीख जाओगे उसी दिन फियर निकालना स्टार्ट हो जाएगा और सक्सेस को एडॉप्ट करना इजी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, चाहे कोहली हो या पृथ्वी शॉ या सूर्य कुमार यादव या फिर बुमराह एज ए बैट्समैन, मैं जो बताने वाला हूं ना सबके लिए सेम है। लास्ट मिनट एग्जाम से पहले 3 चीजें टॉप नॉच होनी चाहिए: फोकस, मेमोरी एंड डिटर्मिनेशन। और इसके लिए ब्रेन को हैक करना पड़ेगा, और ब्रेन हैक तब होता है जब तुम कुछ हैबिट्स अपनाते हो। सच तो ये है, ये हैबिट्स स्टार्टिंग से होनी चाहिए थी, पर अभी भी देर नहीं हुई है। पहला, फिक्स योर स्लीप टाइम। दूसरा, थोड़ा सा एक्सरसाइज। तीसरा, मेडिटेशन। देखो, मैं कहूंगा एग्जाम पीरियड में रात जाग कर पढ़ना कोई स्मार्ट मूव नहीं है, एंड में इतना फायदा नहीं होता। आपको लगता होगा बस ये खत्म कर लो, अरे वो रह गया, रात भर नहीं पढ़ूंगा तो कैसे होगा। सच बताओ, लास्ट मोमेंट ये सब काम नहीं करता। जो आप साल भर सीख चुके हो उसी से आंसर लिख पाओगे, लेकिन रेगुलर स्लीप डिप्राइवेशन से टायर्डनेस बढ़ेगी, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ बैलेंस होगा, दिमाग काम कम करेगा। मैं तो कहता हूं अर्ली मॉर्निंग स्टडी इज बेस्ट। सो मैक्सिमम 11 PM के बाद सो जाओ, एटलीस्ट 6 आवर्स साउंड स्लीप लो, 5 AM उठो, फिर हाफ एन आवर वर्कआउट करो। जिम नहीं चाहिए, घर में ही करो, बस 150 कैलोरी बर्न करने की कोशिश करो, जैसे 5 मिनट स्किपिंग, देन बॉडी वेट पुशअप्स, पुलअप्स, जंपिंग जैक्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स, ए बिट ऑफ रनिंग और वॉकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसे डोपामीन, सेरोटोनिन रिलीज होगा, फिर टायर्डनेस खत्म, दिन भर मेमोरी शार्प, फोकस रिगेन्ड होगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट मेडिटेशन, मतलब अपने आप को टाइम दो, अपने आप को महसूस करो, जस्ट रियलाइज योरसेल्फ। एक अंदर की बात बताओ, जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम व्हिच इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो वर्कआउट के बाद जब मैं नहाने जाता था तब असली मैजिक होता था। अचानक मुझे पिछले दिन का पढ़ा हुआ सब कुछ याद आने लगता था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते थे, ऐसा लगता था मैं अभी किसी को लेक्चर दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दिमाग रिलैक्स था। तो बॉस, जैसे ही वो ग्रेट आइडियाज या ट्रिक्स याद आए, तुरंत भाग के कॉपी में नोट कर लो। जो लोग 10 घंटे घिस कर पढ़ते हैं, वो काम आप डीप फोकस के साथ 2 घंटे में कर लोगे। और एग्जाम टाइम पे अपनी डेली न्यूट्रिशन पे थोड़ा नजर रखो। सब कुछ माँ बाप कर देंगे ये नहीं, कुछ चीजें तुम्हें खुद भी समझना और मानना पड़ेगा। जैसे पिज्जा बर्गर खाओगे, नींद आएगी, लाइट खाना खाओ, सिंपल डाइट लो, टाइमली लो, एक टाइम पे एक साथ बहुत ज्यादा मत खाओ, कॉफी पी कर रात मत काटो। एग्जाम हॉल में स्टारबक्स नहीं मिलेगा भाई, कैफीन डिपेंडेंसी मत बढ़ाओ, पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। और सुनो, लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा नया सीखने की कोशिश मत करो। ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उससे डर नहीं लगता जिससे 10,000 स्टाइल्स आती है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। बेसिक को पकड़ो, और यहां काम आती है एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल। देखो, कुछ सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां तुम्हें फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, टेक्निक का ज्यादा रोल नहीं होता। एग्जांपल देने जाओ तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये फैक्ट है, याद करना ही पड़ेगा। बायोलॉजी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, जियोग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स में फैक्ट्स ज्यादा होते हैं, तो वहां तुम निमोनिक्स या ट्रिक्स यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। बट जब बात आती है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टेटिस्टिक्स, तो वहां तुम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मास्टर करके लेवल्ड अप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है, उन बेसिक को तुम्हें 1000 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तुम उन्हें यूज करके 1000 टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। एक्टिव रिकॉल और सेल्फ टीचिंग टेक्निक का मतलब है कुछ पढ़ने के बाद अगले कुछ टाइम के लिए जो पढ़ा है उसे माइंड में रिकॉल करो और लिख के देखो, फिर अपने आप को करेक्ट करो, और हो सके तो किसी और को टीच करो। अगर कोई नहीं मिला, मिरर के सामने बैठ के खुद को टीच करो। जिस चीज पर तुम एक बार लेक्चर दे दोगे ना, वो चीज परमानेंटली याद रहती है। इसे कहते हैं फेनमैन टेक्निक। प्लस इससे आगे चल के स्टेज फियर भी खत्म हो जाएगा और पब्लिक स्पीकिंग बहुत आसानी से कर पाओगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, द पोमोडोरो टेक्निक, उसे यूज करो। 25 मिनट डीप स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक, 4 साइकिल के बाद 15 मिनट्स रेस्ट, ऐसे 2 से 2.5 घंटे में बहुत कुछ रिवाइज कर चुके होगे। जाते जाते एक दिल की बात याद रखना, एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं करता। फेल्यूर पिलर है सक्सेस का। मैंने एक बार में सब क्रैक नहीं किया, हर फेल्यूर ने मुझे नया तरीका सिखाया। तो प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों को पॉजिटिव वाइब्स दे, प्रेशर नहीं। तो दोस्तों, डर खत्म, जाओ मेंटली और फिजिकली फिट रहो और फोड़ दो एग्जाम को। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में अभी लिखो, मैं हर एक को रिप्लाई करूंगा। एग्जाम के बाद
मेरी जीरो टू हीरो वाली इस सीरीज को जरूर देखना। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, चैन भौमिक साइनिंग ऑफ।